हेलो स्टूडेंट्स। कैंडिडा प्ले के हम कैरेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं और इस लेसन में अपने कर रहे थे कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ जेम्स मोरेल, द हस्बैंड ऑफ कैंडिडा। तो ये पार्ट 2 है उसका, आगे देख लेते हैं जो पार्ट फर्स्ट में रह गया था। अगला पॉइंट आता है इसमें, हिज इंटेलेक्चुअल इन्फीरियरिटी। जेम्स मोरेल की इंटेलेक्चुअल इन्फीरियरिटी यानी उसकी जो इंटेलेक्चुअल रूप से वो कैंडिडा से इन्फीरियर है यानी कमतर है। कैसे? इंटेलेक्चुअली ही इज इन्फीरियर बोथ टू कैंडिडा एंड यूजीन मार्चबैंक्स। इन दोनों से ही इन्फीरियर है, कम है। जस्ट एज ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द रियल रीजन वाई ही इज सो पॉपुलर एज ए प्रीचर। जिस तरह से वो वास्तव में असफल हो जाता है, फेल हो जाता है यह समझने में कि उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या रियल रीज़न है। कैंडिडा बताती है ना उसको कि लोग तुम्हें वास्तव में सुनने आते हैं अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, ना कि उनको धर्म में कोई रुचि है। उसको ये बात नहीं पता होती है। सो ऑल्सो ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर बोथ ऑफ कैंडिडा एंड यूजीन। उसी तरह से वो कैंडिडा और यूजीन के रियल नेचर को समझने में भी असफल हो जाता है कि वास्तव में उनका नेचर कैसा है। He fails to understand that it is Candida who provides him with security, comfort, and makes his work possible by keeping vulgar cares away from him. वो इस बात को समझने में भी फेल हो जाता है कि कैंडिडा ही है यह रियल में जो उसको प्रोवाइड करती है, जो उसको उपलब्ध करवाती है सिक्योरिटी, कंफर्ट, जिससे कि उसका जो काम है पॉसिबल हो पाता है। यानी कैंडिडा उसको सिक्योरिटी देती है, कंफर्ट देती है, जिसकी वजह से वो अपना काम कर पाता है बाई कीपिंग वल्गर अवे फ्रॉम हिम, और उससे तरह तरह की परेशानियों को दूर रखती है। ही फेल्स टू अंडरस्टैंड दैट ए वुमन लाइक कैंडिडा। वो यह भी समझने में फेल हो जाता है कि कैंडिडा जैसी एक औरत बिलोंग्स टू हर सेल्फ एंड टू नन एल्स। वो खुद की ही है। बिलोंग टू हर सेल्फ का मतलब वो खुद की ही सुनती है, खुद की ही है, और किसी की नहीं है, किसी की बपौती या प्रॉपर्टी नहीं है। ए ट्रुथ विच इज़ अंडरस्टूड बाय यूजीन। ये बात यूजीन समझ जाता है। यूजीन इज़ राइट व्हेन ही टेल्स हिम। यूजीन बिल्कुल सही होता है जब वो उसको बताता है, इट इज़ शी हु वांट्स समबडी टू प्रोटेक्ट, टू हेल्प, टू वर्क फॉर। कि वो है जो चाहती है कुछ किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए और काम करने के लिए। सिमिलरली व्हेन इन द एंड कैंडिडा सेज दैट शी वुड गिव हर सेल्फ ओवर टू द वीकर ऑफ द टू। इसी तरह से जब कैंडिडा लास्ट में, जब उसके सामने चुनने का प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है उसके पति द्वारा कि हम दोनों में से एक को चुनो, तो वो कहती है कि वो इन दोनों में से वीकर को चुनेगी, यानी जो कमज़ोर होगा उसको चुनेगी। ही थिंक्स दैट ही हैज़ लॉस्ट फॉर ही इज़ ऑफ द व्यू दैट यूजीन इज़ वीकर। तो उसका पति सोचता है कि अगर ये वीकर को चुनने वाली है तो इसका मतलब ये यूजीन को चुनने वाली है, मेरा पत्ता कट गया, यानी मैंने इसको खो दिया है। क्योंकि वो सोचता था खुद को स्ट्रॉन्ग और यूजीन को वीकर मानता था। एंड सो कैंडिडा विल चूज हिम। तो उसको लगता था कि कैंडिडा उसको चुनेगी। ही डज नॉट अंडरस्टैंड दैट यूजीन इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। परंतु उसको यह नहीं पता था कि यूजीन दोनों में से स्ट्रोंगर था, यानी यूजीन उससे स्ट्रोंग था। दैट ही इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कैन स्टैंड ऑन इज ओन फीट। क्योंकि वो सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है और अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। दैट ही हिमसेल्फ इज़ द वीकर वन। उसको ये नहीं पता था कि वो खुद एक कमज़ोर है। इमोशनली डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ पर इमोशनली डिपेंडेंट है, भावनात्मक रूप से निर्भर है। डिस्पाइट हिज सुपीरियर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड सो ही इज़ हर चॉइस। भले ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी भी हो, वो इमोशनली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए वो कैंडिडा की चॉइस है। यानी जो कैंडिडा को चॉइस थी वीकर की, और वीकर उसका पति लगा उसको। उसको नहीं पता था कि वो वीकर है। नेक्स्ट पॉइंट, हिज लव ऑफ कैंडिडा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसका जो कैंडिडा के प्रति प्यार है उसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी है, लैक है। मोरेल लव्स कैंडिडा एंड मेक्स मच ऑफ हिज लव। तो मोरेल लव तो करता है कैंडिडा से ही इज़ कंस्टेंटली टॉकिंग ऑफ हर बॉइस्ट्रसली एंड एडवाइजिंग अदर्स टू मैरी फॉर द किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ इज पॉसिबल ओनली थ्रू मैरिज। तो वो ही इज़ कंस्टेंटली टॉकिंग ऑफ हर, वो हमेशा उसके बारे में बात करता रहता था। बॉइस्ट्रसली का मतलब बड़े ही एनर्जेटिक तरीके से, और दूसरों को भी सलाह देता था शादी करने की। फॉर द किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ इज पॉसिबल ओनली थ्रू मैरिज। क्योंकि उसको लगता था कि धरती पर अगर स्वर्ग का मजा लेना है तो वो मैरिज के थ्रू ही हो सकता है। और वो उदाहरण देता था कैंडिडा का, अपनी पत्नी का। इट इज़ ओनली विद ए गुड वाइफ लाइक कैंडिडा दैट वन कैन एंजॉय द ब्लिस ऑफ हेवन इन दिस लाइफ। कैंडिडा जैसी पत्नी पाकर ही कोई आदमी धरती पर स्वर्ग का आनंद ले सकता है। प्रोसी इज़ क्वाइट राइट व्हेन शी रिमार्क्स। प्रोसी जो उसकी सेक्रेटरी होती है
वो बिल्कुल सही रिमार्क करती है, ओ ए मैन ऑट टू बी एबल टू बी फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ विदाउट मेकिंग ए फूल ऑफ हिमसेल्फ अबाउट हर, कि एक आदमी को अपनी का पत्नी का शौकीन होना चाहिए। फॉन्ड ऑफ हर वाइफ का मतलब है कि अपनी पत्नी से प्यार करने वाला होना चाहिए, परंतु अपने आप को मूर्ख बनाने वाला नहीं होना चाहिए। विदाउट मेकिंग ए फूल ऑफ हिमसेल्फ अबाउट हर, यानी पत्नी से प्यार तो करे लेकिन मूर्ख ना बना जाए पत्नी द्वारा या किसी भी द्वारा। हिज डोमेस्टिक हैप्पीनेस हाउएवर इज नॉट बिल्ट ऑन ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब जो उसकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस है उसकी फाउंडेशन जो है, उसकी नींव जो है अंडरस्टैंडिंग पर बेस नहीं है, यानी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों में। इन फैक्ट देयर इज ग्रेटर टेम्परामेंटल कंपैटिबिलिटी बिटवीन कैंडिडा एंड मार्चबैंक्स देन बिटवीन कैंडिडा एंड मोरेल। इनफैक्ट सच्चाई में क्या बात है, देर इज ग्रेटर टेम्परामेंटल कंपैटिबिलिटी। टेम्परामेंटल कंपैटिबिलिटी का मतलब है स्वभाव में अनुरूपता, यानी किसके स्वभाव में अनुरूपता है, कैंडिडा और मार्चबैंक के स्वभाव में काफ़ी कंपैटिबिलिटी है, यानी एक दूसरे को पूरा करते हैं, वो मैचिंग अच्छी करते हैं। देन बिटवीन कैंडिडा एंड मोरेल, कैंडिडा और मोरेल के प्रति इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है। कंपैटिबिलिटी होने का मतलब है एक दूसरे के अनुकूल होना, एक दूसरे को समझना। मैनी रिमार्क्स ऑफ हिज शॉक कैंडिडा, उसके बहुत सारे रिमार्क्स ऐसे होते हैं मोरेल के जो कैंडिडा को शॉक कर देते हैं। ही पुट्स हिज फेथ इन हर प्योरिटी एंड गुडनेस व्हेन शी एक्सपेक्ट्स हिम टू ट्रस्ट हर लव। वो अपना विश्वास उसकी प्योरिटी और गुडनेस में जताता है, यानी उसको यह बड़ा विश्वास होता है कि कैंडिडा प्योर है, यानी उसके और किसी से संबंध नहीं है और वो भली है, गुडनेस है उसके अंदर। परंतु कैंडिडा क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो उसके प्यार पर ट्रस्ट करे, ना कि उसकी प्योरिटी और गुडनेस पर। When Candida wants him to tell Marchbanks why he, Morel, is master in the house, he cannot. Again, फिर से when Candida wants him to tell Marchbanks why he, Morel, is master in the house, तो एक बार फिर से कैंडिडा चाहती है किससे, अपने पति से। कैंडिडा वॉन्ट्स हिम, चाहती है कि वो मार्चबैंक को बताए कि वो मोरेल जो है घर का मास्टर है। ही कैन नॉट, तो वो बता नहीं पाता। इफ़ ही ट्रस्टेड हर लव फुल्ली ही वुड नॉट बी एज शेकन एज ही इज़ विद द कन्फेशन ऑफ मार्चबैंक्स दैट ही लव्स कैंडिडा। तो अगर वो उससे, उसके प्यार पर उसको पूरा ट्रस्ट होता, पूरा विश्वास होता, तो उसको इतना झटका नहीं लगता जितना कि उसको जब लगा, जब मार्चबैंक्स कन्फेशन करता है, स्वीकार करता है कि वो उसकी पत्नी कैंडिडा को प्यार करता है, तो उसको बड़ा झटका लगता है। तो अगर वास्तव में वो कैंडिडा से प्यार करता होता तो उसको ये झटका नहीं लगता। Coming home after the lecture, he is tortured by Marchbank's poetic account of what happened between him and Candida. जब वो poetic lecture दे के आता है अपने ये अपने जो उसका पति है मोरेल, जब वो दे के आता है भाषण अपना, प्रीचिंग करके आता है, तो आने के बाद उसको टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर्ड बाय मार्चबैंक्स पोइटिक अकाउंट। मार्चबैंक का जो पोइटिक अकाउंट है, मार्चबैंक जो उसकी पत्नी के बारे में जो विवरण देता है शायराना अंदाज में, तो वो उससे बड़ा टॉर्चर फील करता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है, तंग होता है वो। द थॉट दैट कैंडिडा हैज़ बीन फेथलेस कॉजेज ए सवियर पेन टू हिम एंड ही एक्सक्लेम्स। और ये विचार कि कैंडिडा ने उसके प्रति बेवफाई की है, इससे उसके दिल को बड़ी चोट पहुंचती है, बड़ा दर्द फील होता है उसको। और वो एक्सक्लेम करता है, इस तरह से बोलता है, आउट विद द ट्रुथ मैन, माई वाइफ इज़ माई वाइफ। तो वो कहता है कि सही बात तो यह कि मेरी पत्नी है। आई वॉन्ट नो मोर ऑफ योर पोइटिक फ्रिपेरीज। मैं किसी भी तरह की तुम्हारी जो ये पोइटिक फ्रिपेरी है उसको नहीं चाहता हूँ। फ्रिपेरीज का मतलब होता है ऑर्नामेंटल लैंग्वेज जो होती है, जो काम सिर्फ सजावट के लिए किया जाता है, उसको हम फ्रिपेरीज कहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे ये तुम्हारी लच्छेदार भाषा की ज़रूरत नहीं है। आई नो वेल दैट इफ़ आई हैव लॉस्ट हर लव एंड यू हैव गेन्ड इट, नो लॉ विल बाइंड हर। तो मैं ये बात जानता हूँ कि अगर तुमने मेरी पत्नी का प्यार पा लिया है और मैंने अगर अपनी पत्नी का प्यार खो दिया है, तो कोई भी लॉ, कोई भी कानून उसको रोक नहीं सकता मेरी पत्नी को तुम्हें प्यार करने से। हिज जेलसी इज ए क्लियर साइन ऑफ ए लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो उसकी जो जेलसी है, उसकी जो ईर्ष्या है, ये क्लियर साइन है कि वो उसने अपनी पत्नी को आज तक समझा ही नहीं था, उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट था ही नहीं। क्योंकि अगर अपनी पत्नी को वो समझ पाता तो उसको पता होता कि भले ही ये है मेरी पत्नी से प्यार कर रहा है ये आदमी, या मेरी पत्नी भले ही इसकी केयर कर रही है, लेकिन मेरी पत्नी मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। हैड he had full faith in his wife, he would not have been so tortured and so intensely jealous.
अगर उसको अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास होता तो वो ना तो उसको टॉर्चर होता ऐसे ख्यालों से वो, और ना ही इंटेंसली जेलस होता, इतना ज़्यादा ईर्ष्यालु होता। कंजर्वेटिव है यानी वो उसकी जो सोच है वो बहुत ही मतलब संकरी है। कंजर्वेटिव आदमी वो होता है जो रूढ़िवादी होता है और जो अपने विचारों में चेंज नहीं करता है। हार्डी बाउंड भी वही आदमी होता है जिसके विचार कभी बदलते नहीं हैं, जिसने एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, तो इस तरह का आदमी है वो। मोरेल इज ए सोशलिस्ट एंड ही क्लेम्स टू बी प्रोग्रेसिव एंड एनलाइटनड इन हिज व्यू। हालांकि वो सोशलिस्ट कहता है अपने आप को, समाजवादी कहता है, और वो ये दावा करता है कि वो प्रोग्रेसिव है और एनलाइटनड है, यानी उसको बहुत सारा ज्ञान है अपने विचारों में। द पुअर वर्कर्स मस्ट बी गिवन एडिक्वेट वेजेज एंड दे मस्ट नॉट बी ओवरवर्कड। तो उसके हिसाब से जो गरीब लोग हैं उनको अच्छा वेतन मिलना चाहिए और उनसे ओवरवर्क नहीं करवाना चाहिए। विमेन एंड चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय हार्ड हार्टेड माइजरली कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक बर्जीज। आदमी, औरत और बच्चे जो हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए, उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। कठोर दिल वाले कंजूस कॉन्ट्रैक्टर्स, बर्जीज जैसे, यानी हालांकि बर्जीज उसका फादर इन लॉ था। He considers Burgess a scoundrel for this reason, but he is oblivious to the fact that Candida has to overwork herself to keep his home neat and tidy and to provide him with those comforts and that security which he needs to compose his beautiful sermon. तो यहाँ पे उसका दोगलापन उजागर हो जाता है। वो बर्जीज से तो यह चाहता है कि अपने वर्कर्स को ओवर टाइम ना करवाए और पूरी तनख्वाह दे, लेकिन वो खुद अपनी वाइफ कैंडिडा से कितना काम करवाता है। वो भूल जाता है कि कैंडिडा खुद कितना ओवर वर्क करती है, उसके घर को साफ रखती है, उसको खाना वगैरह खिलाती है, उसको वो सारे आराम प्रदान करती है जिससे वो सिक्योरिटी फील कर सके, और उसके लिए वो सब कुछ करती है जिससे वो अपना काम अच्छे से कर पाए, ताकि वो अपने ब्यूटीफुल सरमन्स जो है वो दे पाए अच्छे से। ही इज़ कंजर्वेटिव एंड हाइड बाउंड इन हिज आउटलुक। तो वो कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है और हाइड बाउंड है, यानी अपने विचारों को चेंज नहीं करने वाला है इन हिज आउटलुक, अपने दृष्टिकोण में। ही हैज़ टॉट कैंडिडा टू थिंक ऑफ फॉर हर सेल्फ एंड टू स्पीक आउट हर थॉट्स फियरलेसली। उसने कैंडिडा को यह सिखाया है कि वो खुद के बारे में सोचे और अपने विचार फियरलेसली रखे। ऑल गोज वेल सो लॉन्ग एज हर व्यूज़ आर द सेम एज हिज। तो जब तक उसके कैंडिडा के व्यू जब तक उसके जैसे हैं तब तक तो सब ठीक चलता है। बट एज सुन एज शी ड्रो डेयर्स टू डिफर फ्रॉम हिम ही इज ऑफेंडेड एंड ऑल हिज क्लेम्स ऑफ बीइंग एनलाइटनड एंड प्रोग्रेसिव आर सीन टू बी होलो। सॉरी। परंतु जैसे ही कैंडिडा डेयर करती है, साहस करती है अपने अलग विचारों को उसके सामने रखने की जो कि उससे मेल नहीं खाते हैं, तो फिर वो ऑफेंडेड फील करता है, अपमानित महसूस करता है, और उसके जो सारे क्लेम हैं एनलाइटेंड होने के, यानी एक अच्छा इंसान होने के, अच्छा शिक्षित इंसान होने के, और प्रोग्रेसिव यानी एक उन्नत इंसान होने के जो सारे क्लेम हैं वो सारे होलो दिखाई देते हैं, खोखले दिखाई देते हैं। ऐसा ही होता है, हमारे लोग जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदर्शों की, खुलेपन की और डेमोक्रेसी राइट्स की, जितने भी हैं जो भी हम बातें करते हैं, जब हमारे ऊपर वो बात आ जाती है तो हम सारे आदर्श वो भूल जाते हैं। ऐसा ही एक प्राणी है ये जेम्स मोरेल। द मोमेंट शी आस्क्स हिम टू पुट हिज फेथ इन हर लव ऑफ हिम एंड सजेस्ट दैट शी कैन ऑफर हर प्योरिटी एंड गुडनेस टू यूजीन इज सो annoyed दैट ही डज नॉट अलाउ हर इवन टू टच हिम। तो कैंडिडा जब उसको ये बोलती है कि वो उसके प्यार पे भरोसा रखे, कि मोरेल जो है उस अपनी पत्नी के प्यार पर भरोसा रखे, और उसको वो सजेस्ट करती है, एक सुझाव देती है कि वो अपनी प्योरिटी और अपनी गुडनेस जो है यूजीन को दे सकती है, यानी अपनी प्योरिटी जो उसकी शुद्धता है, जो भी कहो आप इसको, या गुडनेस जो अच्छाई है उसकी, या उसका जो प्यार है वो यूजीन को दे सकती है, ऑफ़र कर सकती है। तो इस बात पर यूजीन को इतना गुस्सा आता है, अनॉयड हो जाता है, कि वो उसको टच तक करने से मना कर देता है कि तुम उसको, प्यार तो दूर की बात है, उसको टच भी नहीं करोगी। हिज एजुकेशन एंड शेडिंग ऑफ इल्यूजन। तो उसकी शिक्षा और उसके जो एल्यूजन हैं उनकी शेडिंग कैसे होती है, उसके भ्रम कैसे दूर होते हैं। इट इज़ हिज एनकाउंटर विद यूजीन दैट शैटर्स हिज इल्यूजन एंड मेक्स हिम रियलाइज हाउ डिपेंडेंट ही इज़ ऑन हिज वाइफ। तब जब यूजीन से उसका एनकाउंटर होता है, सामना होता है, तो उसके सारे भ्रम जो हैं, इल्यूजन जो है, वो शैटर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसको महसूस होता है कि कितना डिपेंडेंट है वो अपनी वाइफ पे। ही मीकली रिमार्क्स व्हाट आई एम। तो बड़ी विनम्रता से बोलता है कि मैं कौन हूँ। यू हैव मेड मी विद द लेबर ऑफ योर हैंड्स एंड द लव ऑफ योर हार्ट।
तुमने ही तो मुझे बनाया है अपने हाथों से प्यार करके और अपने दिल के प्रेम से। यू आर माई वाइफ, माई मदर, माई सिस्टर, तुम मेरी वाइफ हो, मदर हो, सिस्टर हो। यू आर द सम ऑफ ऑल लविंग केयर टू मी, तो तुम वो सब कुछ हो जो जो प्यार मुझे मिला है, तुम सब उसका जोड़ हो, निचोड़ हो। बाय द एंड ऑफ द प्ले ही हैज़ अटेंड ए मेजर ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड इज सैडर बट वाइजर मैन। प्ले के एंड में उसको एक सेल्फ नॉलेज हो जाता है, आत्मज्ञान मिल जाता है, परंतु वो एक दुखी इंसान होता है, सैडर होता है, सैडर होने के साथ साथ वाइजर भी होता है, यानी और बुद्धिमान भी होता है। दिस इज़ आवर होप ऑफ ए हैप्पियर एंड बेटर लाइफ फॉर द कपल। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी आगे वाली जो ज़िंदगी है वो हैप्पियर होगी और बेटर होगी। ओके, तो ये था हमारा कैरेक्टर एनालिसिस जेम्स मोरेल का। इसमें जो पॉइंट्स थे वो आप स्पेशली याद रख लीजिएगा, और पॉइंट्स को याद करके थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स की डिटेल भी आप थोड़ी थोड़ी पढ़ लीजिएगा, ताकि हर पॉइंट की आप 3 या 4 लाइन्स आप आराम से लिख सको, तो आपका क्वेश्चन इससे पूरा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं, जैसे कैंडिडा और जेम्स मोरेल का रिलेशन क्या है, जेम्स मोरेल की ड्यूअलिटी ऑफ नेचर क्या है, दोहरापन कैसे है उसके अंदर, और जेम्स और मोरेल की और करेक्टर की क्या क्या खास बातें हैं। छोटे क्वेश्चंस भी काफ़ी हमारे कवर हो जाते हैं इससे, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा। तीसरा करेक्टर स्केच हम नेक्स्ट लेसन में करने वाले हैं, वो है यूजीन मार्चबैंक्स का। Okay students, I hope you liked the lesson and the lesson is useful for you, and if you think that the lesson was good, then please like my video and comment. If you have any suggestion for me, suggestions are always welcome and I need your suggestions also. Okay students, goodbye, good luck.